हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, में हम बात करने वाले हैं सूर्या की फिल्म कंगुआ की डे 1 की एडवांस बुकिंग। देखो, एडवांस बुकिंग से बहुत ज्यादा कुछ है इस वीडियो में बताने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देना। और कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है कंगुआ। देखो, कंगुआ जिस हिसाब से एक बड़े बजट की फिल्म है, 350 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है, एक बड़े कैनवास के ऊपर, ग्रैंड स्केल के ऊपर शूट की गई है। बॉबी देओल है इसके अंदर, भाई साहब दिशा पाटनी है, सूर्या है, और एक अलग अवतार में है। अभी तक जो भी इनका कंटेंट आया है ना, वो प्रॉमिसिंग लग रहा है और एक वादा करके जा रहा है कि हाँ, कुछ नया और एक अलग कुछ देखने को मिल सकता है। मैं जा रहा हूं कल इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। जो होगा अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, पर यहां पर मैं बात करने आया हूं जो इस फिल्म के साथ पॉलिटिक्स चल रही है ना, भाई साहब, बहुत कम ऐसा होता है किसी फिल्म को ऐसे बुरी तरीके से फंसा दिया जाता है। जब उसकी रिलीज डेट आती है ना, तो वो कहीं का नहीं रहता, भाई साहब, वो फंस जाता है। अब देखो, सबसे पहले इसको 10 अक्टूबर को आना था, वहां पर रजनीकांत सर की वैंतैया आ गई। सूर्या ने क्या उनकी रिस्पेक्ट की और उनको बोला कि भाई, हम वंतैया के साथ तो क्लैश नहीं कर सकते हैं, हम आगे जाएंगे। उन्होंने रजनीकांत सर को, भाई साहब, ओपन स्पेस दिया और वो रिलीज हो गई। वो फिल्म तमिलनाडु में अच्छा नहीं कर पाई, ओवरऑल भी उस फिल्म ने अच्छा नहीं किया। वहां पर कंगुआ ने अपनी रिलीज डेट छोड़ दी। उसके बाद इसके ऊपर कोर्ट केस होता है, कुछ रिलायंस के साथ इनका, भाई साहब, मनी वनी का चलता रहता है, वो भी चलो सॉर्ट आउट हो गया। फाइनली इसको रिलीज डेट मिलती है 14 नवंबर, जो कि कल होने वाली है। अब दिवाली के ऊपर अमरन रिलीज हुई थी। क्या क्लास मास्टरपीस फिल्म है, कोई कमी नहीं है। मैंने रिव्यू करा है, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। अब पब्लिक को क्या पता था कि अमरन फिल्म जो है सूर्या के लिए, भाई साहब, रोड़ा बन जाएगी। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भाई साहब थिएटर ऑनर्स हैं ना, और जो एग्जीबिटर्स हैं, वो अमरन के लिए शोज ही नहीं रिलीज कर रहे। वो रिलीज नहीं करेंगे तो कैसे, भाई साहब, कंगुआ को मिलेंगे? कहने का मतलब है थिएटर मालिकों ने, एग्जीबिटर्स ने बोल दिया है कि हाँ भाई, हम अमरन को भी 40 to 45% जो शोज हैं, जो स्क्रीन्स हैं, उस पर चलाने वाले हैं। अब लॉस किसको हो रहा है? लॉस हो रहा है सूर्य की फिल्म कंगुआ को। उसको अपने ही राज्य यानी कि तमिलनाडु के अंदर शोज नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर तरीके से। वहां पर तेलुगु में, मान यानी कि आंध्रा में, एपी तेलंगाना में एक एशियन सिनेमा है जो कि सिंगल चेन चलाता है, वो पार भी इनको शो नहीं मिल रहे हैं। और हिंदी में तो आपको पता ही है, इतना आसान नहीं होता तमिल फिल्मों को स्क्रीन्स मिलना। फिर भी हिंदी में इसको बहुत अच्छी शोकेसिंग मिली है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी फिल्म को प्रमोट किया है, वहां पर एग्जीबिटर खुद ब खुद शोज दे रहे हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसको अपने ही स्टेट, अपने ही राज्य से पैसा दबाकर कमाना होगा, तभी इतनी बड़ी फिल्म अपना बजट रिकवर कर पाएगी। अगर आप इसकी एडवांस बुकिंग सुनोगे ना, एक दिन बाद रिलीज हो रही है। अब एक बात मेरे को छोटी सी बताओ, इस फिल्म के साथ ही इतनी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? क्या अगर यहां पर रजनीकांत सर की कोई फिल्म होती या थलापति विजय की कोई फिल्म होती, तो किसी में इतना दम था कि उसको, भाई साहब, स्क्रीन्स नहीं मिलते? देखो, सारा खेल तो पैसे का है बाबू भैया। जो ज्यादा पैसा कमा कर देगा, हर कोई वही करेगा। अमरन चल रही है, अच्छी बात है। और दूसरी बात यह भी आ जाती है ना, अमरन जो है ना, 3rd वीक में अंदर आ चुकी है। 3rd वीक में आती है तो वहां पर थिएटर ऑनर्स का, एग्जीबिटर्स का ना शेयर बढ़ जाता है। और आपको पता है, जो भी कोई फिल्म फर्स्ट वीक में जाती है, वहां पर जो शेयर होता है प्रोड्यूसर का ज्यादा होता है और एग्जीबिटर का कम होता है। तो वो कह रहे हैं, भाई साहब, जब हमारे पास पब्लिक अमरन ही देखने के लिए आ रही है, तो हम कंगुआ को ज्यादा स्क्रीन शोज क्यों दें? क्योंकि वहां तो पैसा भी कम मिलना है। पर इससे नुकसान सूर्या की फिल्म को हो रहा है। जो किसी ने नहीं सोचा था कि अमरन इतना चल जाएगी कि भाई, तब थिएटर ऑनर उसको हटाएंगे ही नहीं, और वहां पर कंगुआ को ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। मैं फिर से वही क्वेश्चन उठाऊंगा, क्या इस हालात में अमरन चल रही है, अच्छी बात है। अगर रजनीकांत सर की फिल्म होती या फिर भाई थलापति की कोई फिल्म होती, तो क्या थिएटर ऑनर, एग्जीबिटर ऐसा करते? कतई नहीं करते। किसी में दम ही नहीं है कि भाई साहब उनकी फिल्म को रोक कर दिखाए। तो एक सूर्या को वो प्रॉपर चांस, वो प्रॉपर स्पेस क्यों नहीं मिल रहा? जो कि एक प्रॉमिसिंग एक्टर है, एक उसने अपने आप को प्रूव भी किया है, फिर भी इनकी फिल्म को प्रॉपर स्पेस नहीं दिया जा रहा, जो कि गलत बात है। देखो, हर किसी को प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए यार। इतनी मेहनत करी है उसने, 350 करोड़ बजट के साथ आ रही है, एक लार्ज स्केल के ऊपर फिल्म बनाई गई है। नहीं अच्छी होगी तो हटा देना, अमरन को फिर से दे देना। और अमरन को ऑलमोस्ट पब्लिक देख चुकी है। ये मेरा था ओपिनियन। अब आते हैं हम किसके ऊपर? इसकी एडवांस बुकिंग के ऊपर। देखो, तमिल 3D 3.5 करोड़, 2D की बात करूं तो 90 लाख, हिंदी, भाई साहब, 3D 27 और 2D 14 लाख। टोटल अगर मैं बात करूं ना, तो उसकी 6 करोड़ प्लस की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 6 करोड़ नहीं भाई नहीं, 350 करोड़ का बजट है और सिर्फ
6 करोड़ की एडवांस लेकर बैठा है, कैसे भी करके 12 से 15 करोड़ एडवांस होना चाहिए था। ओवरसीज में भी वो इसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब भाई ये कुछ तो गड़बड़ है राजू भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अब इसके बाद अगर मैं टोटल शोज की बात करूं तो इसका शोज है 11,484, जो कि भाई साहब इतने अच्छे नहीं हैं, ज्यादा होने चाहिए थे, पर चलो कोई बात नहीं, शोज नहीं है, ऑक्यूपेंसी तो आप बढ़ा सकते हो, आप जाओ बुक करो। मैं इतना कह सकता हूं, इस फिल्म को अगर कोई बचा सकता है ना तो ये फिल्म खुद ही बचा सकती है। जितनी अच्छी फिल्म होगी उतना अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा, वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा तो पब्लिक जाएगी। और हिंदी ऑडियंस तो वैसे भी भाई साहब एक अच्छे क्राफ्ट की दीवानी है। अगर ये फिल्म बढ़िया निकल जाती है, रिव्यूज अच्छे आ जाते हैं, तो समझना हिंदी मार्केट इस फिल्म को बचा लेगी, क्योंकि हिंदी मार्केट में अभी पुष्पा के आने तक कुछ भी नहीं है। जिसने भाई साहब भूल भुलैया, जिसने सिंघम अगेन देखनी थी, देख चुकी है। अब इस थिएटर्स में पब्लिक मांग रही है कुछ दो, उम्मीद करते हैं अच्छी निकले ताकि पब्लिक यहीं सपोर्ट कर दे। हम तो जाने वाले हैं, तो रिव्यू देखना हो तो कल सुबह आ जाना। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।